तो एक तरफ जहां केजरीवाल और मान विपक्षी दलों से मिलकर समर्थन जुटाने की कोशिश में हैं, तो वहीं कांग्रेस ने इस मामले में आम आदमी पार्टी से दूरी बना ली है। पंजाब के नेता विपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने क्या कहा है, देखिए जरा। केंद्र द्वारा लाए गए अध्यादेश को लेकर दरकार है आम आदमी पार्टी को विपक्षी एकता की। इसी पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के पंजाब के सीएलपी के नेता प्रताप सिंह बाजवा। बाजवा साहब, कल एक ट्वीट होता है पार्टी की तरफ से, के सी वेणुगोपाल साहब करते हैं कि हम अपनी स्टेट यूनिट से पूछेंगे कि हमको ऑर्डिनेंस पे सपोर्ट करना है या नहीं करना है। आपका क्या मानना है इस मामले में? देखो, मेरा साफ तौर मानना है कि आप और बीजेपी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप इज ए बी टीम। आरएसएस की ये सोच है कि अगर जो रूलिंग क्लास है वो हमारे हाथ में है तो ऑपोजिशन की स्पेस भी हमारे हाथ में होनी चाहिए। ये मैं आपको क्लियरली बताऊं। अरविंद केजरीवाल कंप्लीटली इंडोर्सेस द व्यू पॉइंट ऑफ द आरएसएस। ये जहां जहां भी जा रहा है, ये बकायदा तौर टेसिड अंडरस्टैंडिंग बीजेपी की लीडरशिप से जा रहा है। आपने अपने राज्य की जो भी स्थिति है वो क्लियर करी। स्टेट जो सेंट्रल यूनिट है, क्या उसमें और आप में कोई इख्तिलाफ है? क्योंकि मैं ये जानना इसलिए चाह रहा हूँ क्योंकि पिछली बार जब लेकर पॉलिसी को लेकर उस टाइम में भी पता लगा कि हाँ भाई, सेंट्रल की एक अलग लाइन है, दिल्ली की अलग लाइन है, तो क्या आप और जो सेंट्रल लीडरशिप है वो एक मत है इस मामले में? 100%। हमें पूर्ण फेथ है इंडियन नेशनल कांग्रेस की लीडरशिप पर। वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जो कांग्रेस के लिए हारिकरी साबित हो। ये हमें पूर्ण फेथ है और हमने तो क्लियर कट इसमें लिखा है कि एक वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग में है, इससे भेड़िए से बच कर रहिए। ये सारा नुकसान देश का भी करेगा और आपका भी करेगा। और जिस आप ऑर्डिनेंस की बात कर रहे हो, तो ये तो बेसिकली जो अजय माकन जी का स्टैंड है, मैं पूरा एंडोर्स करता हूँ। ये तो जो स्पिरिट है बाबा साहब अम्बेडकर साहब की, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की, सरदार पटेल जी की, वो स्पिरिट के खिलाफ है। इसकी मदद हम कौन सी बात से करें जी? नेशनल कैपिटल्स वर्ल्ड ओवर, अमेरिका की बात करो, वेस्टर्न वर्ल्ड में करो, वो हमेशा सेंटर उस पर रहता है क्योंकि इधर एम्बेसीज हैं, राष्ट्रपति हैं, इतने वीवीआईपीज हैं। इट कैन नॉट बी लेफ्ट ओनली टू द डिस्क्रिशन ऑफ द लोकल सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। इसीलिए आप देखिए, शुरू से यहाँ चीफ कमिश्नर लगा रखा था, फिर लेटली 90s में आकर लेफ्टिनेंट गवर्नर लगा दिया। तो इनको ऐसी, ये सारा कुछ ही ऐसे लोगों को आप इनके हाथ में दे दोगे तो इनको तो पता नहीं कि ये क्या दिल्ली का कर देंगे जी। हाँ जी, थैंक यू हमसे बात करने के लिए। ये थे प्रताप सिंह बाजवा साहब, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है पंजाब असेंबली में। साफ तौर पर कहते हुए है कि किन्हीं भी हालातों के अंदर आम आदमी पार्टी के साथ कोई भी अंडरस्टैंडिंग कांग्रेस पार्टी पंजाब में नहीं करने जा रही है। संजीव सिंह के साथ मैं राहुल गौतम, आज तक के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को संसद के नए भवन का उद्घाटन करेंगे, लेकिन उससे पहले इस कार्यक्रम को लेकर सियासत फुल स्पीड में है। कांग्रेस ने एक तरफ जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पूरे कार्यक्रम को जोड़कर सरकार के दलित विरोधी होने का पासा फेंका है, तो वहीं अकाली दल की राय इस मुद्दे पर कांग्रेस से बिल्कुल अलग है। संसद का नया भवन तैयार है। 28 मई को पीएम नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम की तैयारियां पूरी है, न्योता दे दिया गया है। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री जी 28 मई को संसद का नवनिर्मित भवन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। हमने तो, भारत सरकार ने सबको विनंती किया है कि आप उपस्थित रहिए, सब अपनी अपनी भावना के अनुसार करें। इस बीच ज्यादातर विपक्षी पार्टियों ने सरकार के निमंत्रण को ठुकरा दिया है। कांग्रेस समेत देश की 19 विपक्षी पार्टियों ने उद्घाटन समारोह के बहिष्कार का फैसला किया है। विपक्षी पार्टी सवाल उठा रही है कि उद्घाटन राष्ट्रपति से क्यों नहीं करवाया जा रहा है। और राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा, राष्ट्रपति से संसद का उद्घाटन न करवाना और न ही उन्हें समारोह में बुलाना देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद का अपमान है। संसद अहंकार के ईंटों से नहीं, संवैधानिक मूल्यों से बनती है। कांग्रेस ने नए संसद भवन के उद्घाटन पर सैद्धांतिक मूल्यों का हवाला देकर सवाल उठाया। इस पूरे विवाद में आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रपति से उद्घाटन न करवाने को लेकर दलित कार्ड चला। नई पार्लियामेंट बन रही है,
उसका शिलान्यास करते हैं। उस समय देश के प्रथम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, जो दलित समाज से आते हैं, उनको न्योता नहीं देते, उनको नहीं बुलाते, उस समागम में उनकी शमूलियत नहीं करवाते। और अब जब बड़ा ऐतिहासिक क्षण है, बहुत बड़ा कार्य होने जा रहा है, नए पार्लियामेंट का आपको उद्घाटन कर रहे हैं, एक दलित समाज से आने वाली, एक आदिवासी समाज से आने वाली एक औरत, सम्मानजनक औरत, महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को ना बुलाकर, उनको न्योता ना देकर आप कैसी मानसिकता का प्रदर्शन कर रहे हैं? भले ही दिल्ली के अधिकारों की लड़ाई के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी एक साथ ना हो, पर संसद के नए भवन पर दोनों के सुर एक जैसे हैं। हालांकि विपक्ष में बैठने वाले पंजाब के शिरोमणि अकाली दल भी इसके मुद्दे पर उसके सुर विपक्षी दलों से बिल्कुल अलग है। अकाली दल का कहना है कि दूसरों के गिरेबान में झांकने वाले पहले अपने गिरेबान में झांक कर देख ले। जो लोग ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति के सम्मान का सवाल है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है, तो केजरीवाल साहब बताएं कि जिस दिन राष्ट्रपति जी पंजाब भवन चंडीगढ़ में आए थे, तो उनके मुख्यमंत्री हाजिर क्यों नहीं हुए? हमारे गवर्नर साहब को पॉइंट आउट करना पड़ा कि उनको आना चाहिए था। और जितनी इज्जत गवर्नर साहब जो नुमाइंदे हैं राष्ट्रपति के, उनको हमारे चीफ मिनिस्टर देते हैं, ये भी सबको मालूम। अब जब कांग्रेस समेत 19 पार्टियों ने उद्घाटन समारोह से दूरियां बनाने का फैसला किया है और अकाली दल की इस मुद्दे पर अपनी अलग राय है, तो कांग्रेस के नेताओं को मिर्ची लगना स्वाभाविक है। मेरे को लगता है कि नई पार्लियामेंट बनाने से कुछ नहीं होगा, और जिस प्रकार से मैं समझता हूं कि द्रौपदी मुर्मू जी को, प्रेसिडेंट को, अगर नई कोई चीज की इनॉग्रेशन होनी चाहिए थी, खास करके पार्लियामेंट की, तो वो देश के प्रेसिडेंट का हक बनता था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी करेंगे। जहां तक आपने अकाली दल की बात की, अकाली दल तो बिल्कुल साथ है ही है। ये तो हमेशा से मैं कहता हूं, अकाली दल के पास आज भी उनका बंगला है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ले ही नहीं सकते हरसिमरत कौर जी, वो भी मोदी जी की मेहरबानी से मिला हुआ। ये तो खाली पंजाब में लोग दिखावे के लिए अलग हुए, वैसे तो ये इकट्ठे हैं ही। विपक्षी पार्टियों के तेवर सख्त है, बहिष्कार का फैसला हो चुका है। दूसरी ओर सरकार बार बार अपील कर रही है कि विपक्ष को कार्यक्रम में शामिल होना चाहिए। कुछ ऐसे मौके आते हैं, मैं समझता हूं हमारी इतिहास में, जब हम सबको इकट्ठा होके किसी चीज को सेलिब्रेट करना चाहिए। अच्छा, आप लोग कह रहे हैं इसको नहीं करना चाहिए, उनको करना चाहिए। भाई साहब, 2 डेट्स मैं आपको बताता हूं। एक डेट है शायद अगस्त 1975 की, हाँ, जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने पार्लियामेंट एनेक्स की इनॉग्रेशन की थी, ठीक है। दूसरी डेट है, जहां तक मुझे याद आता है, 87 की, 15 अगस्त 87 में राजीव जी जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने पार्लियामेंट लाइब्रेरी की। देखिए, हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट में देयर इज अ डिफरेंस। अगर आपके हेड ऑफ गवर्नमेंट इनॉग्रेट कर सकते हैं पार्लियामेंट की एनेक्सी को और लाइब्रेरी को, तो हम इस समय के हेड ऑफ गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकते? सिंपल इज दैट। लोकतंत्र के मंदिर के उद्घाटन का विरोध कर रहे हैं, उसमें सम्मिलित होने से मना कर रहे हैं, तो दिखता है कि उनकी लोकतंत्र में कितनी आस्था है। नया पार्लियामेंट भारत को रिफ्लेक्ट करता है, भारत के अंदर जो नया आज दौर शुरू हुआ उसको रिफ्लेक्ट करता है। अगर वह अभी भी अंग्रेज़ों के टाइम में जो हुआ उसके साथ चलना चाहते चलें, परंतु सच ये है कि वह जब पार्लियामेंट का विरोध करते हैं, जब पार्लियामेंट के नए भवन का विरोध करते हैं, तो इसका मतलब डेमोक्रेसी का विरोध कर रहे हैं। 28 मई एक ऐतिहासिक तारीख है, जब नई इमारत के उद्घाटन पर नई इमारत इतिहास के पन्नों पर दर्ज होगी, और इसलिए ऐसे मौके पर विरोध छोड़कर सभी पार्टियों को साथ आना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए लोकतंत्र की मजबूती का सबसे बड़ा सबूत भी है। आज तक ब्यूरो। पंजाब कांग्रेस उपाध्यक्ष और फरीदकोट के पूर्व विधायक कुशलदीप सिंह ढिल्लों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। 2 दिन की पुलिस रिमांड खत्म होने पर कोर्ट ने ढिल्लों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में 16 मई को कुशलदीप ढिल्लों को फिरोजपुर विजिलेंस दफ्तर से गिरफ्तार किया गया था। अब किक्की ढिल्लों की 7 जून को पेशी होनी है। उस पेशी के दौरान ही पता चलेगा कि कोर्ट ढिल्लों के खिलाफ और क्या एक्शन लेता है।
फरीदकोट के बहुचर्चित बरगाड़ी बेअदबी कांड के मुख्य आरोपी और साजिशकर्ता संदीप बरेटा को पुलिस ने पकड़ने का जो दावा किया था वो झूठा निकला, क्योंकि मंगलवार को जिस संदीप बरेटा को बेंगलुरु एयरपोर्ट से पकड़ने का दावा किया गया था वो शख्स बरगाड़ी कांड का मास्टरमाइंड संदीप बरेटा नहीं कोई और ही निकला है। गिरफ्तार किए गए शख्स से पूछताछ के बाद ये सच सामने आ चुका है। इससे पंजाब पुलिस की खूब किरकिरी हुई है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बुधवार को लोगों से भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने की अपील की है। साथ ही उन्होंने बताया है कि लोगों ने भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन नंबर पर पंजाब के अलग अलग सरकारी विभागों में होने वाले भ्रष्टाचार से संबंधित ऑडियो और वीडियो तमाम शिकायतें उन्हें भेजी। इस पर कार्रवाई करते हुए पंजाब सरकार ने 1 साल में भ्रष्टाचार करने वाले 300 से ज्यादा लोगों को जेल में पहुंचा दिया है। सीएम भगवंत मान ने लोगों से भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन नंबर का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने की अपील की है। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2022 का परिणाम घोषित हो चुका है। यूपीएससी रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवारों की कामयाबी की कहानी सामने आ रही है। उन्हीं में से एक रॉबिन बंसल ने यूपीएससी एग्जाम 135वीं रैंक से पास कर लिया है। खबर अब यह है कि इस मुकाम को हासिल करने के लिए पहले उन्होंने 36 लाख रुपए की पैकेज की नौकरी को ठुकरा दिया। संगरूर के लेहरागा के रहने वाले रॉबिन बंसल की हर जगह खूब चर्चाएं हैं। पंजाब के पूर्व वित्त मंत्री परमिंदर सिंह ढींसा और लहरगागा के आम आदमी पार्टी के विधायक ने भी घर जाकर रॉबिन